पद्मनंदी पंचविंशतिका के स्वाध्याय के लिए कहा था, तो कैसे वो स्वाध्याय आप करवाइए। तो मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर 25 अध्याय हैं, समझ गए। 25 की जगह इसमें 26 अध्याय दिए गए हैं और उन 26 अध्यायों में सबसे पहला अध्याय है धर्मोपदेशामृत, धर्म का उपदेश। इन्हें सबसे पहले अपनी भूमिका बनाते हैं। तो भूमिका बनाने के लिए जमीन को गीली करते हैं और उसके अंदर बीज डालते हैं। फिर बीज अंकुरित होता है, फलित होता है। इसलिए अगर मानवता को सीखना है, मानवता को सिखाना है, तो सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दे करके और उसके माध्यम से भावों को अच्छे से नरम बनाया जाता है। मार्दव गुण प्रकट होता है कि सरलता के साथ, कोमलता के साथ आप धर्म को स्वीकार करें। उसमें मुनि धर्म, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, शुद्धात्मा की परिणति रूप धर्म का कथन और धर्म की महिमा, धर्म का उपदेश, ऐसे 1 नंबर पेज से लेकर 46 नंबर पेज तक, माने 46 पेजों के अंदर धर्मोपदेशामृत का वर्णन है। मैं आपको एक एक श्लोक तो नहीं, लेकिन उनके भाव जरूर बताऊंगी। सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान ऋषभदेव को नमन किया गया, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई थी। उन्होंने ही धर्म का बीज आज के मनुष्य के अंदर डाला कि अब आप कल्प वृक्ष से वृक्ष की ओर आए, भोग भूमि से कर्म भूमि को की ओर आए और कार्य करना सीखें। अपने कर्मों से ही अब जीवन जीने की कला सीखें। तब उन्होंने 80 कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 क्रियाओं के द्वारा हम सबको जीवन जीने की कला बताई है। उनके लिए विशेष रूप से मंगलाचरण किया है। कायोत्सर्गायतांगो जयति जनपतिर नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजते स्मोग्रमूर्ति चक्रम कर्मेन्धनानामति बहुदहतो दूरमौदास्य वात स्फूर्यत् सध्यान वन्ने रिव रुचिरतरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। इसमें कहा कि भगवान आदिनाथ के ऊपर तेजस्वी सूर्य के समान उनको कहा कि ज्ञानावरणादि कर्म रूपी ईंधन को पल भर में भस्म करने वाली तथा वैराग्य रूपी पवन से जलाई गई ध्यान रूपी अग्नि से उत्पन्न हुए मनोहर स्फुलिंगों के समान जान पड़ते हैं और कायोत्सर्ग सहित विस्तीर्ण शरीर के धारी अष्ट कर्मों को जीतने वाले उत्तम पुरुष के स्वामी महात्मा श्री नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव भगवान सदा जयवंत रहें। माने ऋषभदेव भगवान जयवंत रहें कि उनकी कृतियां, उनके उपदेश, उन्होंने जो जीवन जीने की कला सिखाई, वे हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ इस धरती पर जीवंत रहें। सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव का स्मरण किया है। मुझे लगता है कि ज्ञानमती माता जी ने जो बचपन में ही इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया, तो उनके हृदय के अंदर भगवान ऋषभदेव की छवि बिल्कुल टंकोत्कीर्ण हो गई, छवि एकदम जम गई। और आज यही कारण है कि उन्होंने भगवान ऋषभदेव का खूब प्रचार प्रसार किया कि जैन धर्म के आदि तीर्थंकर इस युग के भगवान ऋषभदेव हैं। और यही कारण है कि 108 फुट की प्रतिमा अन्य किसी तीर्थंकर की नहीं, ऋषभदेव भगवान की बनाई गई, कि उन भगवान ऋषभदेव से लोग सीखें कि हमारे परम पिता हैं, ये आदि ब्रह्मा हैं, इन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है। तो मंगलाचरण में भगवान को नमन करके और उनके जयशील होने की प्रक्रिया को बता करके आगे इस अध्याय में मैं आपको और जो जरूरी चीजें हैं उनकी ओर आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। आप लोग एक कॉपी रखना, कॉपी, डायरी, पेन रखना कि इसमें से खास चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, 1000 से ज्यादा श्लोक हैं इसके अंदर।
तो पूरे श्लोक पढ़ाने में कोई लाभ नहीं है, आप उसको अपने मन से पढ़िए और उसमें जो विशेष विशेष चीजें हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे और उसके बाद 2 अध्याय होने के बाद फिर इस पद्मनंदी पंचविंशतिका का पेपर तैयार होगा और आपकी परीक्षा ली जाएगी। आज हमने शुरू कर दिया है, पद्मनंदी आचार्य ने बनाया इसलिए इसे पद्मनंदी पंचविंशतिका कहते हैं। 25 अध्याय बनाए, 26 तो पंचविंशतिका उन्होंने रखा। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका महान ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसको गृहस्थ धर्म का पालन करने वालों के लिए, मुनि धर्म का पालन करने वालों के लिए, सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे धर्मोपदेशामृत जैसा इसका नाम है, उसी प्रकार से धर्म का उपदेश प्रत्येक प्राणी के लिए हितकारी है ऐसा बताते हुए और आगे का विषय लिया जाएगा।